दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से है। दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने 105 अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी निकाली है और इसकी अधिसूचना 2 मार्च 2022 को जारी हो चुकी है। यानी कि 2 मार्च 2022 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी जानकारी। दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने 105 अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी निकाली है। आप यहां पर देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2022-2023 के लिए निम्नलिखित संकायों में प्रशिक्षुओं को 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु नियोजन किए जाने हैं जो निम्नानुसार हैं। आप यहां पर देख सकते हैं आईटीआई ट्रेड और उनकी संख्या। नंबर 1 इलेक्ट्रीशियन की यहां पर 35 पोस्ट है, फिटर की 30 पोस्ट है, बिल्डिंग मैन टेक्नीशियन की 5 पोस्ट है, मैकेनिस्ट की 4 पोस्ट है, टर्नर की 5 पोस्ट है, वेल्डर की 20 पोस्ट है और वायरमैन की 6 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 105 पदों पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है। क्वालिफिकेशन की अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में आईटीआई पास होना जरूरी है। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहां पर 7,000 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी। आइए जानते हैं बाकी की डिटेल। दोस्तों यहां पर कुछ नियम एवं शर्तें दिए हुए हैं जिनमें नंबर 1 आरक्षण। उम्मीदवारों का चयन छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। नंबर 2 पात्र उम्मीदवारों का चयन अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। नंबर 3 उम्मीदवारों का प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा। प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में अस्थायी या स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे। नंबर 4 जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या अधिक का है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं या कर रहे हैं वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। नंबर 5 चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। घोषणा पत्र का प्रारूप कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि 1 वर्ष से कम अथवा 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच हो तो उम्मीदवारों को स्वशपथ पत्र यानी कि सेल्फ एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा कि वे इस अवधि में अन्य किसी जगह कार्यरत नहीं है। नंबर 6 प्रशिक्षुओं यानी कि अप्रेंटिसेस को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। नंबर 7 अभ्यर्थियों को एनसीवीटी एमआईएस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में वैध 16 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। नंबर 8 आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है जिनमें नंबर 1 संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र, नंबर 2 संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र, नंबर 3 10वीं एवं 12वीं की अंक सूची की छाया प्रति, नंबर 4 अर्हकारी परीक्षा आईटीआई अंक सूची की छाया प्रति, नंबर 5 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, नंबर 6 छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, नंबर 7 आधार कार्ड की फोटोकॉपी और नंबर 8 एनएपीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर। नंबर 9 आवेदन करने की अंतिम तिथि कंपनी की वेबसाइट www.cspc.co.in में प्रकाशित तिथि से 60 दिनों के भीतर यानी 2 महीने के अंदर डाक द्वारा या फिर सीधे कार्यालय में सुबह 10 से शाम की 5:30 बजे तक जमा करना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 10 आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सहित अंतिम तिथि तक निम्न पते पर भेजना होगा और एड्रेस है मुख्य अभियंता प्रशिक्षण पीजीटीआई छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कोरबा पूर्व, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ 495677। नंबर 11 अन्य नियम एवं शर्तें अप्रेंटिसशिप एक्ट
1961 के तथा समय समय पर जारी संशोधनों के अधीन होगी। तो यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकाली गई 105 अप्रेंटिसशिप के पदों पर वैकेंसी की जानकारी। इस वैकेंसी की अधिसूचना 2 मार्च 2022 को जारी हो चुकी है और आप इसमें बाय पोस्टल के द्वारा यानी कि ऑफलाइन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।